इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर हम लोग स्मार्टफोन खरीदते हैं तो गाइस उसमें अगर हम लोग स्मार्टफोन को पूरा पैसा दे के खरीदते हैं उसमें क्या फ़ायदा है, और साथ में ईएमआई में खरीदते हैं उसमें क्या फ़ायदा है, और फाइनेंस में अगर खरीदते हैं फ़ोन को तो उसमें क्या फ़ायदा है। और इसमें गाइस अगर हम लोग ईएमआई या फिर फाइनेंस में फ़ोन को ख़रीदते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। आपको मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि इसके ऊपर एक वीडियो होना चाहिए गाइस, जहाँ पे हम लोग को पता चल सके कि ईएमआई, फाइनेंस और अगर पूरा पैसा देते हैं, अगर कैश पे अगर हम लोग फ़ोन लेते हैं तो क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जो किस टाइप में हम लोग, किस वे में हम लोग को स्मार्टफोन ख़रीदना चाहिए, कैश में ख़रीदना चाहिए या फिर फाइनेंस में या फिर ईएमआई में। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस यहाँ पे कैश की। तो कैश में ख़रीदने का तो कोई नुकसान मुझे नहीं नज़र आता है, क्योंकि गाइस हम लोग को क्या है, कोई भी प्रोडक्ट है अगर हम लोग उसको ख़रीदते हैं तो अगर हम लोग के पास पैसा है उसको ख़रीदने के लिए तो उस टाइम में हम लोग को पूरा पैसा दे के ख़रीदना चाहिए, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे डिस्काउंट वगैरह हम लोग को मिल जाते हैं और प्रोडक्ट अगर हम लोग को अच्छा लगता है। और डेफिनेटली अगर हम लोग कोई स्मार्टफोन ख़रीदते हैं तो एक अच्छे से उसका रिव्यू वगैरह देखेंगे, उसके बाद ही लेंगे। तो गलत फ़ोन ख़रीद लेंगे तो इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सबका रिव्यू वगैरह देखेंगे, उसके बाद ही खरीदेंगे, जो हम लोग की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही खरीदेंगे। तो कैश में अगर ख़रीदते हैं तो कुछ कार्ड वगैरह ऑफर वगैरह चलते रहता है, तो पूरा पेमेंट करके हम लोग ख़रीद सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस, अगर हम लोग ईएमआई में ख़रीदते हैं तो यहाँ पे ईएमआई और फाइनेंस जो है गाइस वो दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं। मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ। आप लोग अगर अब तक समझते थे कि ईएमआई फाइनेंस जो एक टाइप के होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। बहुत ज़्यादा नुकसान है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं गाइस यहाँ पे ईएमआई की। तो अगर आप फ़ोन को ईएमआई में ख़रीदते हैं, अगर कार्ड ईएमआई की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई एटीएम कार्ड का ऑफ़र चल रहा है अमेज़ॉन में, सपोज़ अगर मान के चले अमेज़ॉन में कार्ड ऑफ़र चल रहा है, अगर इस बैंक का कार्ड अगर आपके पास है तो आप ईएमआई पे ख़रीद सकते हैं। कोई भी कार्ड है तो भी आप ख़रीद सकते हैं। तो इतना इतना ईएमआई आपको पे करना पड़ेगा, मंथली का ये बनता है। तो सबसे पहला जो फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपको एक महंगा फ़ोन ख़रीदना है, अच्छा फ़ोन ख़रीदना है, मंथली पेमेंट करना है, तो आपको बिल्कुल भी जो है बर्डन नहीं होगा, एक साथ बहुत सारा पैसा देना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे अगर आप पैसा देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जो है पैसा दे रहे हैं। इस टाइप का लगता है थोड़ा बहुत, और पैसा देने का और बर्डन वगैरह थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नुकसान ये है गाइस कि हम लोग को पैसा जो है वो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है ब्याज के तौर पर। जैसा कि आपको पता है, अगर ईएमआई में लेते हैं तो थोड़ा बहुत ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे होता क्या है गाइस, अगर आप किसी कार्ड के थ्रू ऑनलाइन ईएमआई करवाते हैं तो उसमें अगर आप सपोज़ मान के चलिए, अगर आपने एचडीएफसी कार्ड से ईएमआई करवा लिया, एक OnePlus का फ़ोन ले लिया, तो जो मंथली कटते रहेगा जो भी, तो इसमें ऐसा होता क्या है गाइस कि अगर आपने एचडीएफसी से ईएमआई करवा लिया तो एचडीएफसी बैंक ने जो पूरा पैसा है वो OnePlus कंपनी को दे दिया है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी गाइस कि आपका जो पैसा है आप दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एचडीएफसी बैंक जो कार्ड है, मैं आपको सपोज करने बोल रहा हूँ, कोई भी कार्ड हो सकता है उसमें, तो उन्होंने जो पैसा है OnePlus को पूरा फ़ोन का पैसा दे दिया है जो भी है। अब वो एचडीएफसी और आपके बीच का लेन देन है, वो आपसे ब्याज ले रहा है, जो भी ले रहा है वो आप दोनों के बीच होने वाला है। तो इसमें गाइस कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा ब्याज लगेगा और जो भी है वो सब लगेगा। अब मेन प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, मेन प्रॉब्लम जो है वो फाइनेंस में है गाइस। अगर आप फाइनेंस में स्मार्टफोन खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फाइनेंस मीन्स गाइस, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑफलाइन स्टोर पे। बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। बजाज फाइनेंस के थ्रू बहुत सारे लोग स्मार्टफोन खरीदते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसके थ्रू अगर आप स्मार्टफोन खरीदते हैं। मैं आपको बताता हूँ गाइस, इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन आपको ये जो जानना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत लोग इस बात से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बजाज फाइनेंस से ख़रीदते हैं या फिर कोई भी फाइनेंस कंपनी है, तो एग्जांपल के तौर पर बजाज फाइनेंस हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बजाज फाइनेंस ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे गाइस, अगर आप ऑफलाइन स्टोर में अगर आपके पास ऑफ़र आता है कि अगर पैसा नहीं है तो आपको बड़ा फ़ोन लेना है, अच्छा फ़ोन लेना है, तो आप बजाज फाइनेंस करवा लीजिए। या फिर अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपको एक अच्छा फ़ोन लेना है तो आप फाइनेंस करवाना ऐसा सोच के भी जाते होंगे दुकान में कि फाइनेंस पे लेके। तो इसमें फ़ायदा ये है गाइस कि जो ईएमआई में फ़ायदा है वही फ़ायदा है, जहाँ पे जो है हम लोग को पैसा जो है इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है।
और जो है पैसा जो है आराम से देंगे और फ़ोन जो है अपने पास रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे गाइस प्रॉब्लम ये है कि ब्याज वगैरह हम लोग को थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, वो तो EMI में भी देना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है गाइस, सपोज़ अगर आप बजाज फाइनेंस से फ़ोन लेते हैं तो आपका पैसा जो कटता है जो भी हो रहा है, लेकिन आपके जो फ़ोन में है ना बजाज फाइनेंस वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो जाएगा। कोई भी अगर आप फ़ोन लेते हैं तो बजाज फाइनेंस का जो एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, तो उस अगर आप फ़ोन को बजाज फाइनेंस में लेते हैं या फिर कोई भी फाइनेंस है तो एप्लीकेशन आपके में जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल होने के बाद जब तक आपका पूरा EMI कंप्लीट नहीं हो जाता तो आप उसको डिलीट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। और प्रॉब्लम ये भी है गाइस, डिलीट नहीं कर सकते ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है गाइस कि जब कोई भी आपको अपने फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन ये सारे कुछ ऑन करने को बोलता है तो आप नहीं कर पाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये फाइनेंस की वजह से ही होती है। और कभी कभी मैं रिकमेंड करता हूँ कि सैमसंग के फ़ोन है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सेफ़ मोड में जा सकते हैं। सेफ़ मोड में कैसे जाना है सारा कुछ मैंने आपको बताया, लेकिन बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है सेफ़ मोड में वो जा ही नहीं पाते। तो इसी वजह से नहीं जा पाते गाइस, क्योंकि सेफ़ मोड में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वर्क नहीं करती, बंद हो जाती है। तो आप किसी भी कंडीशन में आप उस एप्लीकेशन को बंद नहीं कर सकते, ना अनइंस्टॉल कर सकते हो, ना कुछ भी। आप अपने फ़ोन को रिकवरी मोड में भी नहीं ले जा सकते। अगर हाँ ये भी सही है, रिकवरी मोड में भी ले जाएंगे तो कुछ जो है वो क्लियर हो जाता है जो प्रीवियस डाटा वगैरह, तो ये सारा कुछ आप नहीं कर सकते। आप अपने फ़ोन को रीसेट नहीं कर सकते, आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट नहीं कर सकते, आप अपने फ़ोन को डाउनग्रेड नहीं कर सकते, आप अपने फ़ोन को जो है यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सेफ़ मोड ये सारा जो मैंने आपको बताया, जो कि कैच पार्टीशन क्लियर करना होता है, रिकवरी मोड में जाके सेफ़ मोड ऑन करना होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे ये सारा कुछ आप नहीं कर सकते हैं अगर आप फाइनेंस में फ़ोन लेते हैं। तो ये बात आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था गाइस, आपको कोई भी नहीं बताएगा ये सब, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, क्योंकि इसी तरह के बहुत अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब इसमें ऐसा नहीं है गाइस कि आप कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसा ही आपका EMI जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद जो अपना एप्लीकेशन सारा कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं, सेफ़ मोड सारा कुछ ऑन कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन भी है गाइस कि सेफ़ मोड वगैरह ऑन नहीं हो रहा है ये सब, तो अगर आपको करना ही है तो इसका एक सोल्यूशन भी है जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपको जो है कस्टमर केयर में कॉल करना है। उसके बाद आपके फ़ोन को वो जो कस्टमर केयर है वो आपके फ़ोन को एक्सेस करते हैं। मेनली ये सैमसंग के फ़ोन में होता है और अदर कंपनी के स्मार्टफोन में भी होता होगा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सैमसंग के साथ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अपने फ़ोन का एक्सेस करवा के जो भी प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी इशू नहीं है। लेकिन ये सारा कुछ आप नहीं कर सकते। बहुत लोग जो है कमेंट करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है, EMI से क्या कनेक्शन है ये सारा। तो आपके इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया गाइस कि EMI फाइनेंस दोनों अलग है। अब फाइनेंस कराते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, EMI कराते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, और अगर आप कैश में लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। तो आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा गाइस। तो होप गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।